बनती है इसके विरोध के लिए। सरकार ने भी इस बात को गौर किया और उसको रिलीज कर दिया, लेकिन नायब सूबेदार यहाँ पर सैनिक बैठे हैं पिता तुल्य, आप सभी के अगुवाई में हम फौजी अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जो लड़ाई है इसको जीत के रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे हकों की लड़ाई है इसके लिए पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सैनिकों ने आगाज किया है, अपनी लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए हैं। आज तक हमारे साथ भेदभाव होता रहा है, जब तक हम सोए रहेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 3 तारीख को कोई ऐसा जिला नहीं बचा जिसके अंदर सैनिकों ने अपने ज्ञापन नहीं सौंपा। जल्जला आएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब मुझे लगता है आज के दिन भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जल्जला आ जाएगा और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ, माननीय मोदी साहब, ये वो रणबांकुरे हैं जिन रणबांकुरों ने रवानी की रैली के अंदर लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर के आपके सिंहासन का पासपोर्ट का जो है कि नींव रखी थी, ये वही सैनिक है। आज पिछले 70 दिन से इन सैनिकों ने भूख प्यास से जंतर मंत्र पर अपना आगाज रखा हुआ है, अपना धरना दिया हुआ है, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है जो सैनिकों के हित की बात करते हैं मोदी साहब, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि 70 दिन में आपने एक छोटा सा नुमाइंदा भी वहां पर शुद्ध बुद्ध लेने के लिए नहीं भेजा। इससे गिरी हुई बात नहीं हो सकती। आज मैं सैनिक भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आने वाले 2024 चुनाव के अंदर अगर सरकार ने शुद्ध नहीं ली तो क्या हम वोट की चोट नहीं मार सकते? क्या बताइए, मार सकते ना? मोदी साहब, ये रणबांकुरे भिवानी के अंदर ये हरियाणा की वो धरती है जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हरियाणा की राजनीति यहाँ से चलती है। आपको हम चेतावनी देते हैं, या तो जल्दी से जल्दी हमारे हकों को आप दीजिए और वहां पर जो भी इसके लिए हमारे साथ न्याय है दीजिए, अन्यथा 2024 के अंदर हम ऐसी हुंकार भरेंगे कि सरकार को न रखा जाएगा। आपका जय हिंद के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस समय से जो संघर्ष कर रहे हैं उसका है, लेकिन थोड़ा सा कम मिल रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर पीछे नवंबर में हम गए थे और उसके बाद में वहाँ पर 15-20 हजार आदमी इकट्ठे हुए थे। तो 15-20 हजार आदमियों से सरकार के कानों में जू नहीं चलती है। जिस दिन हर सैनिक ने ये प्रण कर लिया कि हमें एक दिन अपने संघर्ष के लिए, अपनी लड़ाई के लिए देना है, उस दिन सरकार के कानों में जू चल जाएगी और आपकी जो जायज मांग है वो सरकार मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। मैं भिवानी जिले में और दादरी के अंदर ये जो सैनिकों का, योद्धाओं का बहुत बड़ा महाकुंभ है, लेकिन आज देखो हम सिर्फ 500-700 आदमी इकट्ठे हुए हैं। एक दिन पक्का प्रण करना पड़ेगा कि हमने जंतर मंतर पर जाकर एक दिन अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। जिस दिन 15-20 लाख आदमी जंतर मंतर पर इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी बात सरकार जरूर मजबूर हो जाएगी मानने के लिए और आपकी बात सरकार मानेगी। तो इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है, अगला काल कभी भी हो, जिस तारीख को वो अपना इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, काम छोड़ने से ही काम बढ़ेगा। ये नहीं है कि आप जाओ मना आके बता दियो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन आपने पक्का इरादा करना है कि मैंने सब कुछ काम छोड़कर और मैंने जाना मेरे भाइयों के साथ में। जिस दिन आपने ये लगन कर ली उस दिन सरकार आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगी और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मांग जायज है और मानी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। तो मैंने पिछली बार भी हम लोग जब यहाँ इकट्ठे हुए थे आप सबसे प्रार्थना की थी कि आप यहाँ से उठ के जाएगा तो मेहरबानी करके यहाँ से ये प्रण लेके जाना है कि अगली बार जब कॉल होगी तो मैं 20-20 आदमी हर आदमी लेके आएगा। हरियाणा सरकार और सेंटर की सबसे छोटा एम्प्लॉइज है आशा वर्कर।
जिसको 2000 रुपये मानदेय मिलता है। जब उनका यहाँ कोई आंदोलन होता है, इस भीड़ के ऊपर इतना ट्रैफिक को जाम कर देते हैं, वो सिर्फ 2000 रुपये अर्निंग है उनका। हमारा एक सर्विसमैन चाहे वो किसी भी रैंक से है, आज 25,000 रुपये से कम कोई पेंशन नहीं ले रहा है। यदि हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अगली पीढ़ी के लिए हम उसमें से 200, 100, 400, 500, 1000 भी नहीं खर्च सकते तो हमारे ऊपर धिक्कार है। क्या लगेगा यहाँ आने पे? यहाँ कोई फीस नहीं लग रही है। जंतर मंतर पे जाने के लिए 500 रुपये खर्चा है सिर्फ। यहाँ कोई भी प्रधान हो, मैं हो, कोई और भाई हो, यहाँ सभी भाइयों का है, ये सभी भाइयों का आंदोलन है, सभी के लिए है। मैं प्रधान आप लोगों से हूँ, मेरी माँ ने प्रधान नहीं जाना था कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। आप सभी भाइयों ने मुझे चुना है, मैं इसलिए भाग दौड़ करके तीनों डिस्ट्रिक्ट को यहाँ इकट्ठा किया, कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस की, उन सब को बताया जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फौजी भाइयों की संस्थाएं हैं वो सारी यहाँ आइए, मिल बैठ के कोऑर्डिनेशन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एमपी साहब, 3 जिले के एमपी हैं, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी, तो हम उनको इकट्ठा ज्ञापन देंगे। मीडिया में हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा कि फौजी कम से कम है ना अपने मामले पे तो जागरूक है। अभी रही बात काउंसिल की मीटिंग थी आईएसएल की, मैं अपडेट करना चाहता हूं आपको। उन्होंने एक लेटर दिया था, उसमें कई पॉइंट लिख के आईएसएल के अध्यक्ष ने दिए हैं, जिसमें उसने ये कोशिश की कि जेसीओज की एमएसपी 10,500 होनी चाहिए। मैंने उनसे वहाँ काउंसिल की मीटिंग में पूछा कि साहब आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? अभी हमारे भाई महेंद्रगढ़ से पहुंचे हैं, काफी नफरी, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जिस घड़ी के इंतजार में थे, मैं आदरणीय सुबेदार रामस्वरूप साहब और उनकी पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं कि वो इतनी लंबे रूट से यहाँ आके हमारा सहयोग किया और आंदोलन को जारी रखने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। पहले भी 10-12 आदमी लेके साहब कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में आए थे। मैं भिवानी के पूर्व सैनिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं महेंद्रगढ़ 2-3 चीजें मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। पूरी करो
ये आज बाहरी जन समूह भूतपूर्व सैनिक, तीनों जिलों के भूतपूर्व सैनिक महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी के अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। माननीय सांसद श्री धर्मवीर जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं ताकि श्री धर्मवीर जी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे तीनों जिलों के पूर्व सैनिकों की बात को संसद में उठा सके और सरकार तक पहुंचा सके। बाहरी जन समूह है, ये आप देखिए हजारों की तादाद में है। तो मेरी प्रार्थना है कि सभी भाई हमारे आंदोलन में सहयोग दें, चाहे वो सिविल हो, चाहे MP, MLA, सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, उनसे अनुरोध है, विनती है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनके बारे में सरकार को अवगत करा के सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के उन्हें मंजूर किया जाए। तो मांगे क्या आपकी, अगर मुख्य मांगों की बात? मुख्य मांगे हैं MSP, समान मिलिट्री सर्विस पे, जो कि एक जोखिम भत्ता है, जवान, जेसीओ और ऑफिसर का बराबर का है। दूसरा, नंबर 2 पे डिसेबिलिटी, यदि कोई जवान अंग विहीन हो जाता है और अफसर अंग विहीन होता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। शरीर की कीमत सबकी एक है, इसलिए हमारी मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन बराबर होनी चाहिए। अगला, नायब सूबेदार से ऑर्डिनरी कैप्टन तक का एक भी पैसा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जो कि डाउन ही गया है। इससे अगला जो आरोपी रिवीजन नंबर 3 होगा, उसमें भी नायब सूबेदार से कप्तान तक नहीं आ सकेंगे। प्रीमेचर रिटायरमेंट, फौज में कोई प्रीमेचर नहीं होता है। हमारी सेवा की शर्तें होती हैं 15+2, 17 साल नौकरी करके जो जवान आता है या 15 साल जो करके आता है, पेंशनेबल सर्विस होती है, वो सभी को मिलती है। तो हमारा कोई है ही नहीं ऐसा कि हम प्रीमेचर आए। तो सर, लगता है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सालों तक आंदोलन चला, वो भी पूरी नहीं हुई, तो आपकी ये मांगे वो सरकार ने हमारे साथ चिटिंग की है, नाम मात्र आरोपी दिया है, जिससे सैनिक समाज को 97% जवान जेसीओ है, उनका कोई भला नहीं हुआ है, वो उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। 6% बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग से ORP में मिली है, जबकि अफसर साहिबान हमारे हैं, उनको 33% बढ़ोतरी मिली है। तो इस विसंगति को दूर किया जाए और हमारे जायज हक दिए जाए। तो क्या लगता है अब मांग पूरी होगी? इतना लंबा आंदोलन चला और जो सैनिकों की बात करती है बीजेपी सरकार, मांग पूरी होने तक हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारे साथी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और हम संसद का घेराव करेंगे, जो हमारे से हो सकेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम सरकार के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। किस प्रकार की लड़ाई होगी? हमारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक आंदोलन है। हम अनुशासित सेना के सभी सदस्य रहे हैं और अभी भी हम अनुशासित हैं। हम अराजनीतिक ये आंदोलन है को सभी DC साहिबान को ज्ञापन एक सर्विसमैन की तरफ से दिया है। अभी हम माननीय सांसद महोदय, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को दे रहे हैं। इसके बाद भी यदि हमारी मांगों पर सुनाई नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और पूरे देश के सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, हम दिल्ली कूच करेंगे और पार्लियामेंट को घेरेंगे। तो वोट की चोट के बगैर सरकार कोई भी वो मानती नहीं, तो लगता है कि इस प्रकार की चोट आप पर? यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। सांसद साहब को बेरा पड़ना चाहिए। जिंदाबाद, 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 अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे।
2 मिनट बात तो सुन लो। थोड़े हाजी थोड़े खुल जाओ, ये नीचे बैठ जाओ प्लीज, बोलिए इनको। खड़े हो